एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्लास 7th की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। डेट है इस वर्कशीट की 15 अप्रैल 2021। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें आपका नया चैप्टर हिंदी का दादी माँ स्टार्ट हो रहा है, जिसमें जो लेखक हैं वो अपनी दादी को याद करते हुए इसे लिखते हैं और इसके साथ साथ वे अपने बचपन को भी याद करते हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं इससे। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। तो राइटर बताते हैं कि हर एक मौसम की अपनी विशेषता होती है। जैसे आषाढ़, आषाढ़ हिंदी में नाम है वैसे ये बच्चों, इसे जून जुलाई का जो टाइम पीरियड होता है उसे कहते हैं। तो आषाढ़ में अगर आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं। अगहन का टाइम यानी कि नवंबर दिसंबर के टाइम पे अगर चिवड़ा और गुड़ ना मिले तो दुख नहीं। चैत के दिन यानी कि मार्च से अप्रैल तक का जो टाइम होता है उस टाइम पे लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं। पर कुवार के दिनों में यानी सितंबर अक्टूबर जब बारिश का मौसम होता है उस टाइम पे वो बताते हैं कि इस टाइम पे इस गंधपुर झागे भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। जो राइटर है वो कहते हैं कि मैं अंदर ही अंदर बहुत हुड़क रहा था ही नहीं, बहुत ज़्यादा तड़प रहा था। एक दिन ही तो कूद सका था। वो कहते हैं 1-2 दिन ही तो मैं बारिश में खेल सका था, उसमें कूद सका था ना। और फिर क्या होता है कि नहा धोकर वो बीमार हो जाते हैं। ठीक है, हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। तो राइटर कहते हैं कि उनको हल्की हल्की बीमारी जैसे थोड़ा सा बुखार हो, थोड़ी सी खांसी जुकाम हो, तो वो कहते हैं कि ये मुझे अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, साबू का मतलब साबूदाना। वो कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा बुखार हो, ज्वर का मतलब है बुखार। ठीक है, और सर में थोड़ा सा एकदम हल्का सा दर्द हो, खाने के लिए दिन भर उनको नींबू और साबूदाना मिले। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर, ज्वर यानी कि बुखार जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। तो वो कहते हैं कि इतना ज़्यादा बुखार लग गया था मुझे कि कब उतरा, रात के 12 बजे के बाद। बहुत ज़्यादा वो इस बार परेशान हो गए थे। ठीक है, उसके बाद शब्दार्थ दिए गए हैं बच्चों, आप इससे लिख लेना अपनी नोटबुक में। ठीक है, चिवड़ा यानी कि चिवड़ा यानी चिवड़ा, हुड़क मतलब तड़प, ज्वर मतलब बुखार, साबू मतलब साबूदाना। ठीक है, अब क्वेश्चन फर्स्ट है कि लेखक ने कौन कौन से हिंदी महीने की बात की है। बड़ों से पूछकर सभी हिंदी महीनों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से महीनों की बात की गई? लेखक ने आषाढ़ की, अगहन की, चैत की, क्वार की, इन हिंदी महीनों की बात की है। ठीक है, गद्यांश में कौन कौन से खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया है? तो आम के बारे में, जामुन, चिवड़ा, गुड़, लाई, गुड़ की पट्टी। ठीक है, इन सब की बात बताई गई है। फिर थर्ड है लेखक बीमार कैसे हुआ, उसे कैसी बीमारी अच्छी लगती है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि लेखक बारिश के पानी में नहाकर बीमार हो गए, उनको हल्की बीमारी अच्छी लगती है। ठीक है, जब थोड़ा सा सर में दर्द हो, थोड़ा सा बुखार हो, इस तरह की बीमारी उनको अच्छी लगती है। पर इस बार उनको कुछ ज़्यादा ही बुखार लग गया था। क्वेश्चन 4 है कि इस बार लेखक का ज्वर कब उतरा। तो इस बार लेखक का जो ज्वर है यानी कि जो बुखार है वो कब उतरा था? रात के 12 बजे उतरा था। ठीक है, यहाँ पे आ की मात्रा नहीं आएगा, सिर्फ ज व र आएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका कि आपको यदि ज्वर हो जाए तो कैसा लगता है, और आप ज्वर में क्या क्या खाते हैं, लिखिए। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि मुझे हल्का ज्वर अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादा ज्वर होने पर यानी ज़्यादा बुखार होने पर बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, आलस जैसा लगता है। मैं ज्वर में साबूदाने की खीर, खिचड़ी, जूस लेती हूँ। तो आप अगर जो लेते हो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।